Hello students, welcome again. So in last lecture we discuss about the digestive system. Means digestive system consists of mouth or buccal cavity, then esophagus, then stomach, then small intestine, large intestine, and in last anus is present. So we discussed yesterday mouth or buccal cavity. So in this lecture we are going to discuss the next part, that is esophagus और फूड पाइप. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करें. तो इसोफेगस क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी तो हमने बोला था माउथ के जस्ट बाद, या बक्कल कैविटी, माउथ का दूसरा नाम हमने क्या बोला था? बक्कल कैविटी. उसमें हमने टीथ को डिस्कस किया, टंग को डिस्कस किया और स्लेवरी ग्लैंड को डिस्कस किया. उसके बाद जो ऑर्गन आता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, फूड पाइप का, एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या होता है? फूड पाइप. ठीक है, माउथ के बाद क्या प्रेजेंट है आपका? फूड पाइप. ये क्या है आपका? फूड पाइप. ठीक है, क्लियर है? या इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस. क्या बोलते हैं? ईसोफेगस. ये लेंथ में 30 सेंटीमीटर अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पावरफुल मसल्स प्रेजेंट होती है जो हमारे फूड को जेंटली क्या करती है? पुश करती है. ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेंगी, जिससे हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ मूव करेगा. ठीक है, क्लियर है? और ये किससे जुड़ी होंगी? एक साइड से तो आपका माउथ से कनेक्ट है और दूसरी साइड किससे कनेक्ट होती है? स्टमक से. ठीक है, किससे कनेक्ट होती है? स्टमक से. तो मीन्स जो आपका इसोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसका फंक्शन क्या है? फूड को माउथ से लेके और आपके स्टमक तक पास करना. ठीक है, क्लियर है? किसी भी तरह का डाइजेशन फूड पाइप के अंदर नहीं होता. ठीक है, देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड पाइप और इसोफेगस. क्लियर है? इसोफेगस का फंक्शन है सिर्फ फूड को माउथ से लेके और स्टोमक तक पास करना. उसके लिए इसके पास क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी. ठीक है, उसके अंदर जो मसल्स होंगी उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिससे आपका जो फूड है वो फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ मूव करेगा. ठीक है, क्लियर है? और जो ये मूवमेंट है मसल्स की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस. ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस. इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस होता है स्टूडेंट्स. वो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो आपकी फूड पाइप है ये, ठीक है, ये होलो नहीं होती. ये मीन्स एक जैसे आपकी नॉर्मल पाइप होती है वैसी नहीं होती. अगर वैसी पाइप होगी तो उससे क्या होगा? आप यहाँ फूड आया और वो एकदम से नीचे आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर सपोज करो हम लेटे हुए हैं, अगर हमारी पोजीशन ये है, हम ऐसे लेटे हुए हैं, तो हमारी फूड पाइप ऐसी है, और अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं तो क्या वो मूव कर पाएगा उस कंडीशन में? अगर जो हमारे जो इसोफेगस है उसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ना हो, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ना हो, अपने आप से क्या फिर जो फूड है वो ट्रेवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्लियर है? मीन्स आपके पास कोई होलो पाइप है और वो आपने ऐसे रख दी और उसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पुट करोगे तो क्या वो यहाँ चला जाएगा? नहीं जाएगा. दूसरी कंडीशन, सपोज करो आप उल्टे लटके हुए हो पेड़ पे. ठीक है, ट्री के ऊपर आप उल्टे लटके हुए हो और वहाँ से आप आम तोड़ के खा रहे हो. ठीक है, क्लियर है? तो आप जब उल्टे लटके होगे तो आपके मीन्स क्या होगा? ये है आपका स्टमक. मीन्स आप उल्टे हो तो ये सपोज करो आपका जो स्टमक होगा वो यहाँ पर, ये आपकी फूड पाइप जा रही है. ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टमक है. क्लियर है? तो यहाँ से फूड क्या यहाँ जा पाएगा? नहीं जाएगा. नहीं, क्योंकि आप उल्टे लटके हो. अगर आपकी फूड पाइप के अंदर ये मसल्स प्रेजेंट नहीं होती, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट नहीं होता, तो जब आप उल्टे लटके होते तब भी आपका क्या होता है? मीन्स आप उल्टे लटके हो, आप किसी भी पोजीशन में हो और आप खाना खाते हो तो वो आपके स्टमक तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो वो किसके कारण होता है स्टूडेंट? जो हमारे फूड पाइप है उसके अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हो रही है, उसके कारण ये पॉसिबल होता है. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका स्टमक.
ठीक है। फूड पाइप ने क्या किया, फूड को कहाँ से लिया, आपका माउथ से लेके और स्टमक तक पास कर दिया। फूड पाइप के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होते। ठीक है, तो ये पॉइंट है वो याद रखना, देयर इज नो डाइजेशन इन फूड पाइप। ठीक है, अब जो फूड है वो आ गया स्टमक के पास। स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन होगा। ठीक है, क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन, क्लियर है। और ये सबसे वाइड पोर्शन होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे वाइड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम वन एंड, ये फूड पाइप से इसने फूड को रिसीव किया। और स्टमक से अगला पार्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये पास कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्टिविटी होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। इट रिसीव फूड एट वन एंड फ्रॉम फूड पाइप एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द अदर एंड। तो यहां से किसके अंदर ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्टमक चंक्स द फूड टू मिक्स डाइजेस्टिव जूस। अब जो स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, तो मीन्स गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज होता है। ठीक है, जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स और आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है और आपका HCl प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, जो आपके स्टमक में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, आपका जो प्रोटीन है उसके डाइजेशन में। पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, नाम अगर याद ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पेप्सिन रिलीज होगा आपके कहाँ से, स्टमक से, वो किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में। सेकेंड थिंग और क्या रिलीज हो रहा है, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कई बार क्या होता है जब आप खाना खाते हो, खाना जो होता है उसके अंदर कई माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसको किल करने का काम होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, इसका pH बहुत ज़्यादा लो होगा, एसिडिक होगा, तो ऐसे pH में जो आपके बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो स्टमक के अंदर क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, कुछ एंजाइम्स जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच विल किल दी माइक्रोब्स। ठीक है, वो किसको किल करने का काम करेगा, माइक्रोब्स को। क्लियर है। तो ये है आपका स्टमक। स्टमक के और के अंदर और क्या होता है, मिक्सिंग होती है फूड की। ठीक है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस हुआ उसके साथ फूड मिक्स होता है, मीन्स स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती है जिसको क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट, मीन्स बहुत स्पीड से आपका, जैसे आप कोई बोतल लेते हो, बोतल के अंदर आप पानी डालते हो और उसको क्या कर देते हो, ऊपर से बंद, और ऐसे ऐसे आप शेक करते हो, हिलाते हो। ठीक है, अगर आपको बोतल को साफ करना होता है तो आप उसको बहुत स्पीड से हिलाते हो, ऐसे ही मूवमेंट आपके फूड की होती है। ठीक है, स्टमक के अंदर उसमें क्या होता है, आपका फूड और जो गैस्ट्रिक जूस है उसको मिक्स किया जाता है ऐसे ही। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम चर्निंग मूवमेंट। क्लियर है। तो ये था आपका स्टमक। अब स्टमक में प्रोटीन का कुछ डाइजेशन हो गया। ठीक है, माइक्रोब्स थे वो किल हो गए। अब इस फूड को आगे पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसका डाइजेशन नहीं हुआ है ना कंप्लीटली, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो आपका माउथ था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, वो भी पार्शियल। ठीक है, मीन्स आधा डाइजेशन स्टार्च का हुआ था माउथ के अंदर। माउथ के अंदर प्रोटीन का या फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ। अब स्टमक के अंदर जब फूड आया तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, बाकी आपका फैट और स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद। ठीक है, तो अब जो फूड है आपका स्टमक में वो कहाँ पास किया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो क्या किया हमने, जो फूड था वो कहाँ पर प्रेजेंट था, आपके माउथ में या बक्कल कैविटी में। ठीक है,
जहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, हमने फूड को अंदर लिया तो हमारे टीथ ने उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और जो सलेवरी ग्लैंड थी उससे सलाइवा निकला जिसमें वाटर प्रेजेंट था, और आपका सलेवरी अमाइलेज प्रेजेंट था, जिससे आपका जो स्टार्च थी वो शुगर में कन्वर्ट होगी। मीन्स थोड़ा सा डाइजेशन स्टार्च का हो गया और फूड को चिकना कर दिया। ठीक है, जो वाटरी सब्सटेंस था सलाइवा के अंदर उससे वाटर था, उसमें वाटर था, तो जिससे हमारा फूड था वो लुब्रिकेट हो गया और ईजिली, ताकि वो हमारे फूड पाइप में जा सके। ठीक है, वहाँ पर टंग का भी फंक्शन था। टंग ने क्या किया, फूड को स्वेलो करने में हेल्प किया। ठीक है, मीन्स निगलने में हेल्प की और टेस्ट को डिटेक्ट करने में भी हेल्प की। तो ये तो काम हुआ था माउथ के अंदर। फिर माउथ से फूड पास हुआ फूड पाइप में, जिसने फूड पाइप ने क्या किया, माउथ से फूड लेके और आगे किस तक पहुंचा दिया, स्टमक तक। जो फूड पाइप थी उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है। नाउ फूड विल मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जो आपका फूड है वो स्टमक से किसके अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसोफेगस एंड स्टमक। इसोफेगस क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है, लेंथ है अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको याद रखना होगा कि इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। मीन्स जो आपका इसोफेगस है, इसोफेगस हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स विच शोज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद स्टमक, स्टमक में हमने देखा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। जे शेप्ड ऑर्गन है, जो स्टमक है उसकी शेप क्या है, जे शेप्ड, और ये वाइड ऑर्गन होता है बैग लाइक। आप देख भी सकते हो, ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे वाइड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल में हमने जो 6 ऑर्गन पढ़े हैं आपका, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका एनस, उसमें जो सबसे वाइड पोर्शन होता है वो होता है आपका स्टमक। ठीक है, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा जिसमें आपका HCl होगा जो माइक्रोब्स को किल करेगा, और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके अंदर डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।